मैं कोई ऐसा फिल्मों में इंटरेस्टेड नहीं था कि फिल्मों में एक्टिंग करूँगा। मैं एक्टिंग में इंटरेस्टेड था। मेरे हिसाब से फिल्म एक्टिंग, स्टेज एक्टिंग, स्ट्रीट थिएटर, टेलीविज़न, एक्टिंग इज़ एक्टिंग। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है एक्ट करने में, आई यूज़ टू एंजॉय एक्टिंग, आई यूज़ टू एंजॉय मिमिकिंग पीपल। मुझे अच्छा लगता था कि इधर लोग जैसे चलते हैं, बात करते हैं, उनकी आवाज़ निकालना ऐसा। एंड आई यूज्ड टू डू थिएटर इन स्कूल। और मेरा एक्चुअली सब बाय चांस ही मैं फिल्म से आया हूँ। ऐसा मेरा कोई इंस्पिरेशन नहीं था कि मैं फिल्मों में हीरो बनूँ या हिंदी फिल्म का एक्टर बनूँ। मैं कॉमर्स कर रही थी, मॉडलिंग कर रही थी साइड बाय साइड, ऐसी ही हॉबी के तौर पे। और बस आ गई, ऑफर्स आ गए मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, कर लेते हैं। कॉमर्स तो इसीलिए कर रही थी क्योंकि मुझे बिज़नेस करना था, डैडी का बिज़नेस संभालना था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, फिल्में आने लगी मेरे पास। तो मैंने सोचा लोग बहुत ट्राई करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था पिक्चरों में आऊँगी, कभी नहीं। ठीक है, डायरेक्शन का शौक़ था, बिहाइंड द स्क्रीन का शौक़ था ज़्यादातर, पर फिल्म्स का कभी ऐसा शौक़ नहीं था। बिहाइंड द स्क्रीन शौक मतलब आई हैव असिस्टेड माय फादर व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड डायरेक्शन एंड मैंने 1-1.5 साल प्रहलाद कक्कड़ के साथ भी काम किया, बट दैट वाज एडवर्टाइजिंग, इन एडवर्टाइजिंग, प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन वर्क। मैंने जो पहली फिल्म जिसमें काम किया वो थी नवरा, शांताराम जी की फिल्म थी। उसमें एक छोटा सा रोल किया था। उसके बाद सेहरा पिक्चर बनी शांताराम जी की, उसमें एक्स्ट्रा का ही रोल था, वो थोड़ा बड़ा था। अच्छा। और उस फिल्म के दौरान मेरी शांताराम जी से जान पहचान अच्छी तरह हुई। और उसके बाद जब वो नेक्स्ट फिल्म बना रहे थे, गीत गाया पत्थरों ने, उसमें उन्होंने मुझे ब्रेक दिया। ये 1963 की बात है। मैंने जैसे बताया, मुझको तो एक्टिंग पसंद है। अगर आज भी मुझे कोई बोले कि फिल्मों में नहीं करोगे तुम, स्ट्रीट थिएटर भी करता था मैं, स्ट्रीट थिएटर पे करो, तो एज लॉन्ग एज आई एम एक्टिंग आई एम वेरी हैप्पी। मेरा तो ये लॉजिक है कि अगर मैं अपने बाथरूम में भी एक्टिंग करता रहूँ तो मुझे खुशी होती। तो ज़रूरी नहीं है कि स्टेज पे हो, कि फिल्म में हो, कि थिएटर में हो। आई फील कंफर्टेबल एक्टिंग। तो आप कैमरा ऑन कर दें, ऑफ कर दें, मैं फिर भी करता रहूँगा। आप पर्दा हटा दें, गिरा दें, मैं एक्टिंग करता रहूँगा। आप सड़क पे ले जाकर करवा दें, मैं करता रहूँगा। आई फील कंफर्टेबल एक्टिंग, आई लाइक एक्टिंग। बेसिकली डांसिंग इज़ समथिंग आई हैव ऑलवेज लव्ड टू डू। और मैं डांस इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि गाना है और मुझ पर अभी फिल्माया जाने वाला है तो मैं डांस करूँगी, ऐसे नहीं है। इट्स आई लव डांसिंग एंड आई डू इट बेसिकली बिकॉज आई एंजॉय डांसिंग एंड आई ऑल्सो डू इट एज अ हॉबी. So maybe I put in more effort because I love dancing. And if you ask me my favorite songs, it has been किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी. सरोज जी ने ये गाना किया था. That was my first film, बाजीगर. And I was very new. First time I worked with सरोज जी and उन्होंने बहुत अच्छा काम निकाला. ऐसा मुझे तो कहीं ख्याल नहीं आया. वैसे उन दिनों के बाद मेरी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है. बीच में कभी हाँ कभी ना हुई थी, विच वॉज अ कॉमेडी अगेन. बट ऐसा ना मुझे ख्याल आया, ना मैं ये सोच कर कभी फिल्में करता हूँ. मैं जाता हूँ अपना 9 बजे जाके काम करता हूँ, 6 बजे आ जाता हूँ. बाकी फिल्म कैसी चलेगी, हिट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे हाथ में नहीं है. और जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में मैं सोचता ही नहीं. आई जस्ट गो एंड वर्क. सो आई हैव नेवर थॉट कि ये कोई ट्रेंड है या मैंने कोई बड़ा काम किया है या कोई घटिया काम किया है. इट्स जस्ट आई हैव जस्ट एक्टेड. आई मीन इससे कुछ उससे ज़्यादा मैं सोच नहीं सकता. जैसे मैंने दीवाना में काम किया, राजू में किया, चमत्कार में किया, वैसे ही मैंने अंजाम में किया, डर में किया, कभी हाँ कभी ना में किया, और अगले 3-4 साल तक वैसा ही काम करता रहूँगा. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नेगेटिव करता रहूँगा या पॉजिटिव करता रहूँगा या लोगों को मैं इसमें क्यों पसंद आ गया, उसमें आऊँगा या नहीं आऊँगा. एज लॉन्ग एज आई वर्क हार्ड और मैं मेहनत से काम करूँगा तो मैं जो भी करूँगा लोगों को पसंद आएगा, मुझे ये मालूम. ईजी वे ऑफ गेटिंग पॉकेट मनी, यू नो, कि चलो एक ऐड कर लो तो आराम से अपना महीने का खर्चा निकल जाता है. पापा मम्मी से पूछना नहीं पड़ता था पॉकेट मनी का. तो वो जब मॉडलिंग उस मैंने एटीट्यूड से स्टार्ट की और इतनी सक्सेसफुल हो गई कि फिर आई टुक इट अप एज वर्क, यू नो. फिर उसके बाद कोई मॉडलिंग टू फिल्म्स भी फिर ऑफर्स आने लगे. मैं आपको बता ही देती हूँ बिफोर यू आस्क मी अगेन. मॉडलिंग लोग एड्स देख के आई थिंक फिल्म्स के ऑफर्स आने लगे. फिर पापा को लोग बोलने लगे व्हाई डोंट यू लॉन्च है ये वो. तो फिर सोचने लगी मैं कि जब इतने ऑफर्स आ रहे हैं, जब घर बैठे बैठे इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं तो क्यों ना हाँ बोलूँ. हाँ बोली. जिस दिन हाँ बोली मैं सीपी साहब की ऑफ़र आई थी पत्थर के फूल के लिए.
जिस दिन हाँ बोली द नेक्स्ट डे आई वाज शूटिंग, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। अभी अभी आपको मैंने बताया, मैंने मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने सिगरेट छोड़ा तो बहुत चीज़ें छोड़ दी मैंने। एंड उसकी वजह से हमारा काम तो टोटल लेबर ओरिएंटेड है, मजदूरी है। हम मिल मालिक घर में बैठेगा तो भी मिल चलेगी, हम जब तक काम नहीं करेंगे कोई और करने वाला नहीं। तो चूँकि वो मेरी बच्ची ने मेरे को ऐसे इंस्पायर किया, इसी तरह से सब कॉन्शियसली सब, जैसे हमने एक फिल्म बनाई दीदार यार जो सुपर फ्लॉप हो गई, तो वो जोश आया कि अब ये तो बहुत बड़ा खड्डा हो गया, इसको भरना पड़ेगा, तो वो जोश से काम शुरू हुआ। चाहना चाहते हुए भी फैमिली काफ़ी इंस्पायर करती रही है ऐसे मामलों में। मैं स्टेज पे काम करता था और स्टेज पे भी मैं बाई चांस काम करना शुरू हुआ। मुझको मेरे टीचर बैरी जॉन है, इंग्लिश डायरेक्टर हैं वो, और मुझे जो भी एक्टिंग आती है उन्हीं की वजह से आती है। मैंने 5 साल उनके साथ काम किया और मुझे स्टेज पर मिस्टर लेक टंडन ने देखा और कर्नल कपूर, और उन लोगों ने, एक ने मुझको दिल दरिया सीरियल में कास्ट किया, एक ने फौजी है। फिर उसके बाद फौजी से बॉम्बे में मिर्ज़ा ब्रदर्स हैं और कुंदन शाह, उन्होंने नुक्कड़ जिन्होंने बनाया था, उन्होंने मुझे सर्कस के लिए बुलाया। फिर सर्कस के बाद लोगों ने फिल्म में बनाया। तो ऐसा एज फार एज फ्रॉम स्टेज टू टीवी तो लेक जी ने मुझको चांस दिया था पहले सीजन में।